हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन नोट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th के जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2023 में पूछे जाने की बहुत बड़ी संभावना है। एकदम 100% संभावना है। इनमें से कुछ ऐसी प्रश्न है जिनको आप याद कर सकते हैं, इनमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप याद कर चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न यार बहुत बार रिपीटेड है फ्रेंड्स। ये प्रश्न जो है बहुत बार रिपीटेड होने के कारण आने वाले हर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको देख के जरूर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखें। ये भी प्रश्न आप देख सकते हैं 17 और 21 में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, पित्त क्या है? मनुष्य के पाचन में इसका क्या योगदान है? आप देख सकते हैं 15 में, 16 में और 21 में लगातार पूछा गया है। तीसरा नंबर प्रश्न है, मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखिए। ये तो बहुत ही हौला है और इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे ज़रूर करें, याद कर चुके होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 नंबर प्रश्न है, बाष्प उत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर लिखें। 6 नंबर प्रश्न है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसका रासायनिक समीकरण लिखें। ये प्रश्न आप देख सकते हैं 15 में, 16 में, 18 में और 20 में और 2023 में पूछने की बहुत बड़ी संभावना है इनकी। 18 नंबर प्रश्न है, उत्सर्जन की परिभाषा दे, उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर प्रश्न है, फ्लोएम और जाइलम में अंतर बताइए। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर प्रश्न है, श्वसन और दहन में 2 अंतर लिखें। 11 नंबर प्रश्न है, रक्त के 2 कार्यों को लिखें। 12 नंबर प्रश्न है, स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करें। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर प्रश्न है, पाचन एंजाइम का क्या कार्य है? 14 नंबर प्रश्न है, धमनी, शिरा और कोशिकाओं में अंतर बताएं। 15 नंबर प्रश्न है, वायवीय को हम ऑक्सी भी कहते हैं। वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर, या पूछ सकता है ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर। दोनों में से कोई पूछ सकता है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16 नंबर प्रश्न है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है। 17 नंबर प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? 17 नंबर प्रश्न है, रक्त क्या है? मनुष्य में श्वेत रक्त कणों की संख्या लिखें। 19 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के आमाशय में जो HCl अम्ल स्रावित होता है वह कैसे कार्य करता है? 20 नंबर प्रश्न है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार प्रदत्त है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। 21 नंबर प्रश्न है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर प्रश्न है, रक्त क्या है? मनुष्य में RBC की संख्या लिखे। 22 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है, पौधों में बाष्प उत्सर्जन क्या है? इसके महत्व को लिखे। 24 नंबर प्रश्न है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। 25 नंबर प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देख सकते हैं 2012, 15, 16 और 21 और 2023 में पूछने की बहुत बड़ी संभावना इनकी। 26 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र क्या है? इनके कार्यों को लिखें। 27 नंबर प्रश्न है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है?
28 नंबर प्रश्न है, हार्मोन क्या है? 2 पादप हार्मोन के नाम लिखें। ये प्रश्न देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर प्रश्न है, किन्हीं 4 पादप हार्मोन के नाम लिखें। 30 नंबर प्रश्न है, द्विखंडन एवं बहुखंडन में 2 अंतर लिखें। 31 नंबर प्रश्न है, पुनर्जनन क्या है? ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है। आगे देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, परागन किसे कहते हैं? परागन किसे कहते हैं? स्वपरागन तथा पर परागन में अंतर स्पष्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 23 नंबर है। 33 नंबर, पौधे में द्विनिषेचन का वर्णन करें। 34 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म क्या है? यह जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाता है? 35 नंबर है, प्रदूषण क्या है? ये भी बहुत बार पूछा जाता है, आपके भूगोल से भी ये क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न, ओजोन की क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए? ये भी प्रश्न पूछ सकती है, वैज्ञानिक पर आधारित है। 37 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन सी परिवर्तन ला सकते हैं? और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 नंबर प्रश्न है, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देते हुए उनमें विभिन्न पोषी स्तरों के नाम लिखें। और ये प्रश्न आप देख सकते हैं 2013, 2015, 2018 में लगातार पूछा गया है। 39 नंबर प्रश्न है, पारितंत्र में अपमार्जकों का क्या भूमिका है? 40 नंबर प्रश्न है, आहार जाल से आप क्या समझते हैं? 41 नंबर प्रश्न है, ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन 2012 और 16 में पूछा गया है और गैपिंग के अनुसार 2023 में पूछने की बहुत बड़ी संभावना है इनकी, तो आप इसे जरूरी देख के जाएं। 42 नंबर प्रश्न है, वनों की कटाई का वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ा? 43 नंबर प्रश्न है, वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है? 44 नंबर प्रश्न है, जैविक आवर्धन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव विभिन्न होता है? क्यों? ये भी प्रश्न देख सकते हैं 19 और 11 में पूछा गया। 45 नंबर प्रश्न है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को सचित्र दर्शाएं। आप देख सकते हैं कि सभी चित्र वाले प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम के में आने की बहुत बड़ी संभावना। अब जितने भी प्रश्न आएंगे सचित्र वाला चित्र वाले आएंगे। तो 45 नंबर प्रश्न है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें। ये प्रश्न आप देख सकते हैं 2011, 14, 15, 16 और 15, 21 और 2 और गैपिंग के अनुसार 2023 पूछने की बहुत बड़ी संभावना है। 46 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के वृक्क की अनुप्रस्थ काट कर चित्र बनाइए। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। 47 नंबर प्रश्न है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न आप देख सकते हैं कि 14, 17 और 18 और 2023 में पूछने की बहुत बड़ी संभावना है। ये चित्र वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको तो निश्चित रूप से करके जाएं। इसमें से कम प्रश्न बहुत नंबर ला सकते हैं आप सब। 48 नंबर प्रश्न है, गुणसूत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देख सकते हैं 14 और 16 में पूछा गया। 49 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये प्रश्न देख सकते हैं आप 14, 18, 19 और 21 और गैपिंग के अनुसार 2023 में पूछे जाने की बहुत बड़ी संभावना है। 50 नंबर प्रश्न है, मानव के उत्सर्जी तंत्र का सचित्र वर्णन करें। 51 नंबर प्रश्न है, मानव का मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव में निषेचन प्रक्रिया एवं भ्रूण विकास का संक्षिप्त वर्णन करें। अब देख सकते हैं ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 नंबर प्रश्न है, एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा इनके कार्यों का वर्णन करें। ये प्रश्न देख सकते हैं आप 11, 13, 15 और 18 हर प्रश्न 4 से 5 बार रिपीटेड है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 53 नंबर प्रश्न है, मानव मस्तिष्क को एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये प्रश्न देख सकते हैं 16, 18, 19 और 2023 में पूछने की बहुत बड़ी संभावना है। 54 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के हृदय की संरचना और क्रिया विधि समझाइए। ये भी प्रश्न देख सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। 55 नंबर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम 2023 में निश्चित रूप से आएगी। और ये प्रश्न है, वृक्काणु की संरचना तथा क्रिया विधि का वर्णन करें। आप देख सकते हैं ये प्रश्न कितनी बार रिपीटेड है
बहुत बार रिपीटेड है। तो बहुत बार रिपीटेड होने के कारण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप 11, 12, 13, 15, 16, 19 और गैपिंग के अनुसार 2023 में पूछने की बहुत बड़ी संभावना है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।